अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आप अपनी वेरिएशंस को रियल लाइफ के अंदर किन एग्जांपल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसके अंदर मुझे कह रहा है कि इफ़ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, ए इज़ 27 एंड लेंथ इक्वल टू 3। तो सबसे पहला काम बिल्कुल बाकी क्वेश्चंस की तरह, बाकी एक्सरसाइजेस की तरह मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर जो है इक्वल लगा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। सो 27 इक्वल टू के इंटू 3 स्क्वायर, के इक्वल टू 27, 3 इधर आके 3 का स्क्वायर 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। के मेरे पास आया 3, तो इसके अंदर मैं 3 पुट कर लेता हूँ। ए इक्वल टू 3l स्क्वायर। अब फर्दर फिर आगे चलते हैं। तो पहला जो है इसमें स्टेप आपको कह रहा है फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन l इक्वल्स टू 4। लेंथ मेरे पास है 4, मैं यहाँ पर लेंथ पुट कर लेता हूँ। ठीक है, सो 3 इंटू 16, सो 3 16 ज़ा 48। ठीक है, तो स्क्वायर मीटर 48 स्क्वायर मीटर। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट है इसका। अब ये मुझे कह रहा है फाइंड लेंथ व्हेन a इक्वल टू 12। यहाँ पर मैं अब लेंथ की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। a इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पर एरिया की वैल्यू है 12, लेंथ की वैल्यू एज इट इज़। सो लेंथ स्क्वायर इक्वल टू 12/3, लेंथ इक्वल टू 4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 2। प्लस माइनस 2 इसलिए नहीं लगाएंगे कि लेंथ नेगेटिव में तो होती नहीं है। सो इस तरह आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। सो मूव टू सेकंड पार्ट के अंदर आपको कह रहा है कि एस इज सरफेस एरिया वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। सो सरफेस एरिया वेरीज डायरेक्टली इक्वल लगा लें और के लगा लेंगे। ठीक है, एस और आर की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पुट कर लेते हैं। 16 पाई इक्वल टू 4 इंटू 2 स्क्वायर, के इक्वल टू 16 पाई 2 का स्क्वायर 4 इधर आके डिवाइड हो गया। 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा, सो के विल बी 4 पाई। के की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, फाइंड आर की वैल्यू फाइंड करनी है। एस मेरे पास है 36 पाई, एक्स की जगह पे पुट करते हैं 36 पाई और आर की वैल्यू आप फाइंड कर लें। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 36 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई, पाई से कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट आर इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट रियल लाइफ से रिलेट है, तो बाकी आपके पास मेथड सारा पुराना है। थर्ड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है कि इन हुक्स लॉ फोर्स अप्लाइड टू स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन एस। ठीक है, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। अच्छा, ये एफ एस ये चीज़ें सारी ना बुक के अंदर दी हुई हैं, बस वो एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन फैच करके यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया तो कॉन्स्टेंट आ गया मेरे पास। मैं यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। एफ है 32 और एस है मेरे पास 1.6। यहाँ पे मैं ये रखा। अच्छा, 32 एक और काम कर लेते हैं कि ये जो 1.6 है ना, इसको आप 1 और 0 नीचे लगा सकते हो, ये 16/10 हो जाएगा। ऐसा ही होता है, पॉइंट को डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब 10 आके मल्टीप्लाई, 16 आके डिवाइड। सो 32 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू के। 16 1 ज़ा 16 2 ज़ा, सो के विल बी 20। के की वैल्यू यहाँ पुट कर लें। सो एफ इक्वल टू 20 एस। अब आगे चले, फाइंड एस व्हेन एफ इक्वल टू 50। एफ की वैल्यू मेरे पास है 50, एस मैंने फाइंड करना है। 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 50/20 एस। सो मेरे पास यहाँ पर एस की वैल्यू आ गई 5/2, जिसको मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 2.5 इंचज़ के अंदर था तो इंचज़ लिख दिया। ओके, इसी तरह मेरे पास सेकंड पार्ट है, फाइंड एफ व्हेन एस इक्वल टू 0.8। अब एफ फाइंड करना है। सो एफ विल बी इक्वल टू 20 ये मेरे पास 0.8 है तो मैं इसको 8/10 लिख सकता हूँ। दोबारा फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 0 0 से कैंसिल आउट, 8 2 ज़ा 16। सो एफ विल बी 16 LB या पाउंड्स। ठीक है, तो ये मेरे पास हुआ सिंपल आंसर, जस्ट हमने रीअरेंजिंग करके वैल्यूज़ फाइंड कर ली। फोर्थ पार्ट अब आपके पास आ जाता है, कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ इट्स स्क्वायर। सो मैंने इसको एक्सप्रेशन के अंदर लिख लिया। तो अब मैं यहाँ पर जो है अपना इक्वल डाल के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा लेता हूँ, k/d²।
अब यहाँ पर जो है मैंने ये वैल्यूज़ दोनों पुट कर लेनी है। अच्छा, वहाँ पर अब आपको कहा नहीं गया कि आई इक्वल टू दिस, वहाँ पे क्या गया इंटेंसिटी इक्वल टू दिस। तो इंटेंसिटी आई से डिनोट किया था तो इंटेंसिटी 20, डिस्टेंस डी से डिनोट किया था तो डिस्टेंस 12। तो मैं यहाँ पर पुट कर लूँगा इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 12 होल स्क्वायर। अब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 144 इक्वल टू के। सो के विल बी 1400 2880 2880, ठीक है। अब के की वैल्यू अब यहाँ पुट कर लें, सो आई इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, फाइंड आई व्हेन डी इक्वल टू 8। आई फाइंड करना है, डी 8 है, सो आई इक्वल टू 2880 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर। यहाँ पर आया 2880 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64। 8 के टेबल से डिवाइड करें अगर इसको, या इसको अगर यहीं से 4 से डिवाइड कर लें, 4 से 16, 4 से 7, 2 नहीं होता नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2880 डिवाइडेड बाय 64। 2 के टेबल से डिवाइड करें 32, सो 1440। 2 के टेबल से 16, 720। 2 के टेबल से 8, 360। फिर इसको थोड़ा सा क्लीन करके लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 के टेबल से 4, यहाँ पे आया 180। 2 के टेबल से 2, यहाँ पे आया 90। 2 के टेबल से 1 और ये हुआ 45। तो मेरे पास इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई है वो आई है मेरे पास 45 कैंडल पावर। सो एट द फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास कि इफ द प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ अ फ्लूइड। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ लिखी है ना, ये वहाँ पे बुक के अंदर इस तरह लिखी हुई है कि इफ़ द फोर्स अप्लाइड, ये प्रेशर अप्लाइड ऑन अ 5 फीट डेप्थ, ठीक है। तो आपको पता है फीट डेप्थ जो है वो हमेशा डी से हमने डिनोट किया, और ऑन प्रेशर P इक्वल टू 2.25 पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो वेट पर स्क्वायर या वेट पर एरिया जो होता है ना, वो हमेशा प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे अलग अलग किया। अब यहाँ पर मैं ये वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल लगा के कांस्टेंट लगा लेता हूँ, और अब मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली 2.25 इक्वल टू के इंटू 5, ओके। सो अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ इसको, कि इसको मैं पॉइंट में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये होगा 100, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा 2 कैरी 5, 5 ज़ा ये हुआ 45। 45 बाई 100, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर 0.45 ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें। P इज इक्वल टू 0.4545 डी। अब आगे क्या करना है, आगे आपने डी फाइंड करना है। P आपके पास 9 है, तो P हमारे पास 9 है, डी हमने फाइंड करना है 0.45 डी। सो 9 इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर लें दोबारा से उसी तरह फ्रैक्शन के अंदर, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 आके मल्टीप्लाई हो गया और 45 जाके डिवाइड हो गया। 9 1 ज़ा 9, 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 20 ज़ा। सो ये मेरे पास आ गई डी की वैल्यू 20 फीट। पार्ट नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लेबर कॉस्ट सी इज़ वेरीज जनरली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज। सो वैल्यू मुझे दी हुई है। सबसे पहले मैं यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। सो के इक्वल टू के एंड डी, सी इक्वल टू के एंड डी। सी की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 28,600 इक्वल टू के, एन मेरे पास है यहाँ पर 800 और डी मेरे पास है यहाँ पर 13। सारे इधर आ जाएंगे। सो 28,600 डिवाइडेड बाय 800 डॉट 13, 0 2 0 से कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आ गया। उसके बाद आप 4 के टेबल से 2 के टेबल से कर लिया अगर इसको, तो 2 4 ज़ा और यहाँ तक कैंसिल आउट करके 14300, फिर दोबारा 2 2 ज़ा यहाँ पर आ गया, तो 7 1 कैरी 5 0, दोबारा 2 से 1 यहाँ पर कितना आएगा 3 1 5 1 7 1 5। सो 13 बाय दिस इक्वल टू के।
के की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई 3575 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर ना आए फ्रैक्शन में लिखें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ, c इक्वल टू 3575 बाई 13 डॉट एन डी। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर c की वैल्यू ये है, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू 600, d की वैल्यू 18, मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। c इक्वल टू 3575 डिवाइडेड बाई 13 डॉट 600 डॉट 18। तो इस सारे को सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 297,000, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एक लेबर कॉस्ट। सो 7 पार्ट अब आपको दिया गया यहाँ पर कि सी एक लोडिंग पिलर है जिसका डायमीटर जो है ये है और उसके जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी लेंथ के। सो वैल्यूज हमें दी गई हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल लगा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। 63 इक्वल टू के, डी की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 6 पावर 4 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू मेरे पास है 30 होल स्क्वायर। अब इधर आ जाएगा सारा 63 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाय 6 टू पावर 4 इक्वल टू के। तो इस सारे को सॉल्व करके मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 175 बाय 4। अब इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, c इक्वल टू 175 बाय 4 डॉट डी 4 बाय लेंथ स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड लेंथ फाइंड करनी है हमने, बाकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। c है मेरे पास यहाँ पर 28 इक्वल टू 175 बाय 4 और यहाँ पर d है मेरे पास 4। सो 4 के ऊपर आ जाएगी पावर 4 डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर। अब ये फाइंड करना है, इसको इधर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो लेंथ स्क्वायर इक्वल टू 175 बाय 4 डॉट 4 टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 28। यहाँ पर अब मेरे पास जो फाइनल आंसर इसको सॉल्व करने से आएगा वो आएगा 400। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो लेंथ मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 20 फीट। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। सो इसके अंदर मैं यहाँ पर इक्वल लगा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा लेता हूँ और मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। टाइम मेरे पास है यहाँ पर 25 सेकेंड इक्वल टू के, डब्ल्यू मेरे पास है यहाँ पर 500 और मेरे पास डी यहाँ पर है 40 डिवाइडेड बाय पावर मेरे पास है 4। सारा इधर ले आते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 40। 4 1 जा 4 10 जा, इसको कर लें 5 5 जा 5, या इसको सिंपली कर लें 25 1 जा और इसको रहने देते हैं। इसको करते हैं 25 2 जा 20। सो इक्वल टू के। सो के मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 20 10 जा, यहाँ पर आ जाएगा 20 10 जा 200। सो 1 बाय 200 यहाँ पुट कर लेते हैं। टी इक्वल टू 1 बाय 200 डब्ल्यू डी बाय पी। और आगे चलते हैं। आगे मुझे कह रहा है फाइंड पी। पी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, बाकी वैल्यूज मुझे गिवन है। टी मेरे पास यहाँ पर है 40। सो 40 विल बी 1 बाय 200 डॉट वेट मेरे पास है 800, वेट मेरे पास है 800, डी की वैल्यू मेरे पास है 120 और पी मैंने फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, पी इधर आ जाएगा। सो पी इक्वल टू 800 डॉट 120 डिवाइडेड बाय 200 डॉट 40। 0 0 से कैंसिल आउट, 0 0 से कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 12। सो पी विल बी 12 हॉर्स पावर मोटर। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास। यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जॉइंट ऑफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैं इक्वल टू कर लूँगा कांस्टेंट के mv स्क्वायर। कांस्टेंट की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी मुझे गिवन है 4320 इक्वल टू के, m की वैल्यू है 45 और v की वैल्यू है यहाँ पर 24 होल स्क्वायर। सो k इक्वल्स टू 4320 डिवाइडेड बाय 45 डॉट 24 स्क्वायर। सो k विल बी इक्वल टू 1 बाय 6।
के की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ, के ई इक्वल टू 1/6 mv²। अब फर्दर आगे चलते हैं, कह रहा है फाइंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन एंड एम वी आर दिस। सो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। आगे 1/6 m की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है 3000 और v की वैल्यू मेरे पास है 44। सो टोटल इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आएगा 98,6000, ठीक है, 6 and 40। सो ये मेरे पास आ गई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसकी वैल्यू। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाता है। सो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपने मैथोलॉजी के सारे लेक्चर्स को अच्छे से एंजॉय किया होगा और इसे सीखा होगा। सो अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो आप वीडियो को लाइक करते हुए जाया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी पोर्शन में किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो तो वो भी आप लाजमी मेंशन किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें फर्दर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।